सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में क्या रिलेशन दिया हुआ है, P1 और P2 कोलन P1 और P2 की भुजाओं की संख्या है समान। क्या दिया हुआ अपने पास भी यहाँ पे, P1 और P2 के भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार जो ये परिभाषित संबंध है आर क्या एक तुल्यता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो P1 और P2 भुजाएं की संख्या दी हुई है समान दी हुई है, इसको हमें तुल्यता रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में हमें 3, 4 और 5 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना। ठीक है, 3, 4, 5 भुजाओं जो लंबाई दी हुई है उससे संबंधित जो त्रिभुज बनेंगे उनसा। तो सबसे पहले इस बहुभुज का जो रिलेशन हमें दिया हुआ है आर के अंतर्गत उसका हमें याद करना है तुल्यता संबंध। तुल्यता के लिए पहली कंडीशन क्या हुई, समतुल्य। समतुल्य के अंदर क्या होता है, ए रिलेशन ए होना चाहिए। तो यहां पर P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 के अंदर जो भी भुजाओं की संख्या क्या है, समान दी हुई है, बराबर दी हुई भुजाओं की संख्या। तो क्या P1 का रिलेशन P1 से होगा, भाई P1 में जितनी भुजाएं हैं, P1 में जितनी भुजाएं हैं उतनी भुजाएं भी क्या होंगी, P1 में ही होंगी, क्योंकि P1 की जितनी 4 भुजाएं हैं तो P1 में भी 4, P1 में 3 है तो P1 में भी 3 होंगी। ठीक है, तो यहां पे संबंध कौन सा हो गया, P1 इक्वल P2, तो P1 रिलेशन P1 हो गया। तो ये कौन संबंध होगा भाई, समतुल्य हो गया। दूसरी कंडीशन किसकी आती है, सममित की। सममित में क्या होता है भाई, ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन सी है, तो क्या नहीं, ए रिलेशन बी है तो क्या होना चाहिए, बी रिलेशन ए होना चाहिए। तो यदि P1 की भुजाओं की संख्या P2 के क्या है, समान है, ठीक है, तो क्या P2 की भुजाओं की संख्या P1 के समान होगी, क्योंकि इसकी अगर 3 है तो इसकी भी क्या है 3 है, तो अगर इसकी 3 है तो इसकी भी कितने होंगे 3 है। तो रिलेशन कौन सा होगा भाई, सममित हो गया। संक्रामक में क्या होता है भाई, संक्रामक के लिए ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, तो क्या होना चाहिए भाई, ए रिलेशन सी होना चाहिए। तो यहां दो दिए अपने पास P1 और P2, P3 हम मान लेते हैं, तो क्या कंडीशन है भाई, ए रिलेशन सी में होना चाहिए। यदि P1 की भुजाएं P2 के इक्वल हैं एंड P2 की भुजाएं P3 की क्या इक्वल हैं, तो क्या हो भाई, P1 की भुजाएं P3 क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, P1 की भुजाएं P3 क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो ये संबंध कौन सा होगा भाई, यहाँ पे संक्रामक संबंध हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये तीनों संबंध हो गए, समतुल्य, समित और संक्रामक। तीनों आने के बाद में क्या प्रूव है, तुल्यता संबंध हो गया। उसके बाद में क्या कर रहा भाई, इसकी 3, 4 और 5 भुजाएं, 3, 4 और 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, इस त्रिभुज से संबंधित ये कोई समुच्चय ए है, तो इस समुच्चय ए के अवयव क्या होंगे भाई, सभी अवयवों का समुच्चय। तो सभी अवयवों का समुच्चय एक सिंपल मान लें, तो यह क्या मान लो, ए को मैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इस समुच्चय के अंदर सभी त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, विषम बाहु हो, कौन सा भी त्रिभुज हो वो इसके अंदर सभी आ जाएंगे। तो समुच्चय ए क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा यहाँ पे।